स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अभी दोस्तों आपने एक क्लिप देखा जिसमें अंजनाओं मोदी, माफ कीजिएगा अंजनाओं कश्यप, जिसमें शिक्षकों को लेकर इसने एक बयानबाजी की है कि शिक्षक जो है 2 कौड़ी के शिक्षक है जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनसे पैसे हट रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं। अब आप सोचिए, टीवी शो में बैठकर डिबेट करना और शिक्षकों के बारे में गलत सलत राय देना क्या सही है? एक जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार के अंदर गिनी जाती है अंजनाओं मोदी, माफ कीजिएगा अंजनाओं कश्यप। नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। जी हाँ, इनकी जो बात आज पूरे देश के अंदर वायरल है और उसका पूरे देश के अंदर विरोध भी हो रहा है। खुद खान सर, डॉक्टर दिव्य कृति सर और भी अन्य जो शिक्षक हैं जो सोशल मीडिया पर बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, पर बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए लिखाए बच्चे देश के अंदर अच्छा भविष्य बनाए, देश के अंदर अधिकारी बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, अधिकारी बने या अन्य और प्लेटफॉर्म पर आगे निकल जाए, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में। तो उन शिक्षकों को लेकर इस मोहतरमा ने जो बयानबाजी की है, आज उसका पुरजोर से विरोध हो रहा है। खुद खान सर ने इस चीज को कहा है कि तुम्हारे मुंह से ये चीज अच्छी नहीं लगती, एक जाने माने पत्रकार हो, लेकिन जिस तरह से तुमने बयानबाजी की है शिक्षकों को लेकर, ये कतई भी सही नहीं है और इसको हम भी सही नहीं मानते, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षक हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग होता है। जी हाँ, हमारी जिंदगी में शिक्षक का एक बड़ा महत्व होता है। शिक्षक के द्वारा हम अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान लेने की जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है, हम शिक्षक से ही लेते हैं। हमें पता शिक्षक से ही चलता है कि दुनिया के अंदर, समाज के अंदर कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे अपना भविष्य तय करना है, ये हमें शिक्षक ही अपना सही रास्ता देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाटुकारिता पतल चाट करते करते शिक्षकों को लेकर बड़े बयानबाजी कर देते हैं, सिर्फ वायरल होने के लिए कह दें या फिर किसी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के द्वारा उसको बोल देते हैं कि शिक्षक जो है 2 कौड़ी के हैं जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं या फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे पैसे लूट रहे हैं। खुद खान सर ने भी इसका विरोध किया है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो टीचर्स हैं जो बच्चों को कोचिंग देते हैं या फिर कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उन चीज़ों ने इसका खुलकर विरोध किया है और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब शिक्षकों पर उंगली उठाते हैं, उनके क्लास के ऊपर उंगली उठाते हैं जो, तो ये कहीं भी जो है बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसके ऊपर अंजना कश्यप को जो है माफी मांगनी चाहिए सभी शिक्षकों से और पूरे देश के अंदर जितने भी शिक्षक हैं या फिर वो स्टूडेंट जो उन शिक्षकों से शिक्षा लेते हैं या फिर अपना भविष्य तय करते हैं, अच्छा भविष्य बनाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप इनका शो अक्सर देखते होंगे, अंजनाओं कश्यप का आज तक के वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं, लेकिन जो इनकी बयानबाजी है वो एक अलग लेवल की है और जो ये बयानबाजी हुई है एक लेवल की हुई है। शाम को टीवी शो में बैठती है डिबेट को लेकर, लेकिन कभी भी शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इस देश के अंदर किसानों को, जवानों को लेकर उनके ऊपर कभी डिबेट नहीं करती। सिर्फ 2 डिबेट होती है, एक हिंदू मुस्लिम, दूसरा मंदिर मस्जिद, तीसरी कोई डिबेट नहीं। ये कभी भी शिक्षकों के बीच में जाकर कभी इस चीज को नहीं कहेगी कि आपकी क्या परेशानियां हैं। ये कभी भी जंतर मंतर पर नहीं जाएगी जहां पर इस देश का स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है, उनसे कभी भी सवाल नहीं करेगी कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, ना ही उनकी बात कभी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेगी कि सरकार उन बच्चों के उस भविष्य का निवारण करे जो वो चाहते हैं। इस देश का पढ़ा लिखा बच्चा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है, नशे का आदी बना हुआ है, चोरी चकारी कर रहा है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। देश के अंदर बेहतर सड़कों की, बेहतर शिक्षा की, बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत है। देश के अंदर जो नशे जैसी चीजें चल रही हैं इनको बैन करने की जरूरत है। देश के अंदर मंदिर बना दिए जाते हैं, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी इस तरह का नहीं दिखता है कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जहाँ पर गरीबों का अच्छा इलाज हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड तो बने हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है उनसे पैसा तो ले लिया जाता है लेकिन उनका इलाज नहीं होता है। ये इसके ऊपर कभी बात नहीं करते हैं, बस डिबेट में अपने जैसे कुछ लोगों को बैठा लेते हैं, धर्म गुरुओं को, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, देश के भविष्य की कोई बात नहीं होती।
इस देश के नौजवान जो छात्र छात्राएं हैं उनको लेकर कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई सवाल जवाब नहीं होता। तो आप ऐसे पत्रकारों के बारे में क्या कहेंगे जो शिक्षकों को बदनाम करते हैं, शिक्षकों को दो कोड़ी का कहते हैं, या फिर इस देश के जो भविष्य है, जो आज के स्टूडेंट हैं उनके भविष्य को लेकर जो कोई बात नहीं करते हैं, खासकर ऐसे पत्रकार। आप इस बारे में क्या रखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में कीजिएगा। दोस्तों, हम चाहते हैं आप लोग एक अच्छा भविष्य बनाएं शिक्षक के द्वारा, न कि ऐसे पत्रकारों की न्यूज़ देखकर जो देश के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हैं या फिर कुछ पैसों के लिए शिक्षकों को अंट-शंट बोल देते हैं। आप अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।